यार इन्वर्टर एसी लेना ठीक रहेगा या नॉन इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी लिया जाए या फिर विंडो एसी, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आफ्टर ऑल खर्चीला मामला भी तो है। बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से गाइड करने वाला हूँ और साथ में बताऊंगा कौन सा एसी लेना बेस्ट रहेगा 2022 में। चलिए तो सबसे पहले तो आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल, 5 स्टार एसी लेने से क्या वाकई पैसे बचेंगे? देखिए, बचेंगे तो जरूर जब बात आती है लॉन्ग रन की, पर लोग 3 स्टार एसी लेके शुरू में ही पैसे बचाना चाहते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ध्यान रहे सब डिपेंड करता है हमारी एनर्जी कंजम्पशन पर। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करके समझते हैं। अगर सिर्फ नाइट में 8 घंटे चलाना है तो डेली का एसी 6 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा, जिसका मंथली बिल बनेगा लगभग 1100 रुपये। अगर मान के चलें हमारे यहाँ पे 6 रुपये यूनिट का चार्ज लगता है, तो इस हिसाब से साल के 6 महीने चलाते हैं तो बिल बनेगा लगभग 6500 रुपये पूरे साल का। अब कोई भी एसी 6 साल निकाल देता है बड़े आराम से, तो हर साल के 6500 के हिसाब से आपने टोटल देने होंगे 39,000 रुपीज़ पूरी लाइफ टाइम की कंजम्पशन के। सिंपल है, तो इस केस में 3 स्टार एसी लेना बेटर रहेगा। आपका डेली यूसेज कम है तो शुरू में पैसे बचते हैं तो क्या बुरा है। लेकिन कहानी पूरी चेंज हो जाती है जब मेरी तरह 24 घंटे एसी रन करोगे। जी हाँ, दिल्ली में रहने वाले ये बात समझ सकते हैं। अब यहाँ एंड रिजल्ट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा पैसे आपको शुरू में 5 स्टार एसी में देने पड़ते हैं ना, उससे तो कहीं ज़्यादा आप बचा लोगे लॉन्ग रन पे। और यहाँ मैं बस 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम है, और वो भी सिर्फ 6 साल के लिए। सो ओवरऑल 5 स्टार एसी ही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है दोस्तों। फिर लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर एसी लिया जाए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। वेल, आजकल तो इन्वर्टर एसी लेना ही बेस्ट चॉइस है। नॉन इन्वर्टर वैसे भी कुछ सालों बाद मार्केट से निकल जाएंगे, और उसकी वजह है बिजली की बचत। जहां ट्रेडिशनल एसी फिक्स स्पीड पे कूलिंग करते हैं, वहीं इन्वर्टर एसी पहले फुल स्पीड पे ठंडा कर देगा और बाद में धीरे धीरे कूलिंग को मेंटेन करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे आप कार की माइलेज बढ़ाते हो ना, हाईवे पे कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हुए हल्के से एक्सेलरेशन पे पैर रख के, बिल्कुल वैसे ही कुछ इन्वर्टर एसी का भी काम रहता है। कई मॉडल्स में तो एआई टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा रहा है। अगला सवाल है कि 1 टन लेना ठीक रहता है या 1.5 टन। अब यहाँ टन का मतलब वेट से ही है। सबको पता है टन 100 किलो का होता है, लेकिन बात एसी के वेट की नहीं हो रही है। 1.5 टन का मतलब 1.5 टन की बर्फ की सिल्ली आपने रूम के अंदर रखी है, यानी 150 किलो की बर्फ। तो कैपेसिटी आप देख लीजिए, 1 टन परफेक्ट रहेगा 10 बाय 10 फीट के रूम के लिए, और इससे बड़ा रूम है तो 1.5 टन ठीक रहेगा। एक सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट किसका कम रहेगा, विंडो एसी का या स्प्लिट एसी का। तो देखिए, पहले 3 साल तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। उसके बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस भराने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कोई छोटा बेसिक पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, 5-6 साल के बाद एसी की बस होने लगती है, लेकिन फिर भी अगर स्प्लिट एसी रहता है तो 1-2 साल एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, और उसकी वजह है स्प्लिट एसी की लो मेंटेनेंस। जी हाँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जहाँ डीप क्लीनिंग के लिए विंडो एसी को हर बार विंडो से बाहर निकाला जाता है, वहीं स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट बाहर ही होता है, तो क्लीनिंग के लिए कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट स्प्लिट एसी को आप खुद से भी क्लीन कर सकते हो, बस एक बार देख लेना वो कैसे करके जा रहे हैं। लेकिन विंडो एसी को खोलने में 2 बंदे कम से कम लगेंगे ही। ये कुछ मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्प्लिट एसी शुरू में भले ही एक्सपेंसिव लगे, पर इन दी एंड मेंटेनेंस में पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर का शोर भी कम सुनाई देगा, और यकीन मानिए नॉइस लेवल बहुत मैटर करता है। चलिए तो देखते हैं 2022 में कौन से हैं वो एसी ब्रांड्स जो देंगे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, 100% कॉपर ट्यूब्स एंड टेंशन फ्री आफ्टर सेल सर्विस। तो सबसे पहले ले लेते हैं सैमसंग को। इनके एसी का प्राइस एकदम परफेक्ट रहता है, काम की सारी चीज़ें दे देते हैं और कीमत भी जायज़ होती है। यहाँ मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, चाहे फिर परफॉर्मेंस हो या फिर एनर्जी कंजम्पशन की। सैमसंग हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम करता है। ये एक कन्वर्टेबल एसी है जिसमें 5 मोड्स दिए हैं, यानी जैसा सेट कर दोगे वैसे काम करेगा। कभी 0.8 टन, कभी 1 टन, और यहाँ तक कि 1.7 टन तक की कूलिंग भी ये प्रोवाइड कर सकता है, जो कि इसकी लिमिट से ज़्यादा है पर कर देगा। इसी को तो दूसरी भाषा में इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद एक और एसी बताना चाहूँगा जो कि है पैनासोनिक की तरफ से। ये भी कन्वर्टेबल एसी है जिसमें कोई मोड्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कि कितने टन की पावर पे एनर्जी को कंज्यूम करना है, विच इज़ गुड। मैनुअली एडजस्ट करने की टेंशन नहीं रहेगी।
इतना ही नहीं, इस एसी को आप वाईफाई की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। बस एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और घर आने से पहले ही रूम को ठंडा कर लीजिए, बशर्ते घर में वाईफाई कनेक्शन भी होना चाहिए। इस फीचर को स्मार्ट लाइफस्टाइल के हिसाब से डाला गया है। सुबह ज़्यादा ठंड लगती है तो ऐप से ही शेड्यूल कर देना, ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। इसके अलावा नॉइज लेवल भी इसमें सबसे कम रहेगी। तो एक बढ़िया एसी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आता है तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला एसी LG का है। इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड। अब टू बी ऑनेस्ट AI क्या करता है ये मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। पर एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है लो गैस इंडिकेटर। जी हाँ, गैस कम होने पर ये अलर्ट कर देगा, विच इज समथिंग न्यू। LG के एसी में वोल्टेज भी थोड़ी सी कम लगती है, थैंक्स टू इनबिल्ट स्टेबलाइजर। वैसे तो आजकल स्टेबलाइजर की जरूरत किसी भी एसी में नहीं पड़ती, लेकिन ये मॉडल लो वोल्टेज पे भी चल पड़ता है। फिर भी सेफ्टी के लिए स्टेबलाइजर ले सकते हैं, खासकर कि गांव और छोटे शहरों में अभी भी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम रहती है। वैसे इस एसी के PCB बोर्ड में 5 साल की वारंटी दे रहे हैं और कंप्रेसर में तो 10 साल की वारंटी सभी दे ही देते हैं आजकल। फिर इसके बाद आता है मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लू स्टार का एसी। ये इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है गाइस और काफ़ी ड्यूरेबल रहता है। वैसे तो हमारे घर में हिताची का एसी भी लगा है जिसमें फीचर्स भी एक्स्ट्रा हैं, पर मैं उसे रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हर साल कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। लेकिन ब्लू स्टार में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। और देखो यार, इंडियन ब्रांड पे स्पेंड करो, बेटर रहेगा। हाँ, उतना साइलेंट नहीं रहता एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, पर ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। 2 साल की सर्विस फ्री मिल जाएगी, प्लस आफ्टर सेल सर्विस भी मुझे अच्छी लगी। तो ये हैं कुछ गिनती के ब्रांड्स जिन पे स्पेंड करोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि इनके बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। रही बात इंस्टॉलेशन की, तो यहाँ सारे ही परेशान रहते हैं क्योंकि एसी के एयर पाइप्स या फिर आउटडोर यूनिट का स्टैंड, ये सब टोटल खर्चा बढ़ा देता है। ऊपर से इंस्टॉलेशन वाले थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे एज कम्पेयर टू विंडो एसी। ठीक है, तो आई होप मैंने सब बातें कवर कर दी होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में सब कवर कर लेंगे। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।